कुछ प्रक्रिया का सुन लीजिए जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। याद रखना ये सभी के लिए है, यह एमपीएसआई हो, पटवारी हो, कोई भी भर्ती हो, मैं अब जो चर्चा करने जा रहा हूं सभी की भर्ती के लिए यहां से नियम लागू होगा। तो थोड़ा सा अगर इधर उधर आपका माइंड डिस्टर्ब है या माइंड डाइवर्ट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अथवा देखेंगे यहां पर सर्वप्रथम सभी विज्ञापन में अन्य पिछड़ा वर्ग के वर्तमान विज्ञापित पदों को 27% मान्य करते हुए उन्हें 14% मुख्य भाग हेतु और 13% प्रावधिक भाग हेतु गणना कर पृथक पृथक कर दिया जाएगा। साथ ही समस्त विभागों से 27% अन्य पिछड़ा वर्ग के विज्ञापित पदों का विभाजन विवरण मांग लिया जाएगा। अब यह जो विभाजन है 14% पदों को अन्य वर्गों हेतु विज्ञापित पदों में जोड़कर कुल विज्ञापित पदों का 87% पदों को मुख्य परिभाग में लेकर परिणाम घोषित किया जाएगा। अब गणना कैसे करेंगे? जो शेष बचा जो ओबीसी का 13% पदों के लिए और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को लेकर के पद की संख्या के आधार पर हम प्रावधिक मतलब प्रोविजन, एक प्रकार से प्रोविजनल तरीके का होता है, घोषित किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग के जो आदेश है जिन्होंने शॉर्ट लिस्टेड प्रावधिक अभ्यर्थी परीक्षा के अगले प्रत्येक चरण चाहे मुख्य परीक्षा हो साथ साथ प्रावधिक रूप से सम्मिलित होंगे। और जब माननीय जो न्यायालय आएगा तो अन्य पिछड़ा वर्ग या आरक्षित में रोके गए 13% पद के विरुद्ध ही चयनित होंगे, ना कि पूर्व घोषित हुए 87% पद के विरुद्ध। अब यहां पर जो चर्चा है कि समस्त प्रक्रियाओं में साक्षात्कार आयोजन के समय तक संबंधित विभागों से समान प्रशासन में पुनरीक्षण पिछड़ा वर्ग सब विवरण माना जाएगा, ठीक है। और परीक्षा परिणामों के मुख्य भाग जो 87% और प्रावधिक 13% भाग है, अर्ह अभ्यर्थी अपने अपने भाग में ही बने रहेंगे। चयन के किसी भी स्तर पर ये एक दूसरे को अंतर पर इंटरचेंज दावा नहीं कर सकेंगे। चयन प्रक्रिया के प्रत्येक अगले चरण हेतु इस आशय का चयन पत्र भी अभ्यर्थियों से अनिवार्यता प्राप्त किया जाएगा। अब एक और मामला है कि क्या एमपी पुलिस का रिजल्ट दोबारा आएगा? हाँ बिल्कुल, एमपी पुलिस कांस्टेबल का पीटी का जो रिजल्ट है उसको फिर से दोबारा रिजल्ट जारी करना चाहिए। बड़ा पछड़ा है, अगर अभी चले जाएं बहुत सारे छात्र तो एमपी पुलिस कांस्टेबल में लगा देंगे वो कि रिजल्ट आप इसके हिसाब से जारी करो। फिर कुछ समझ में आया? कि ठीक है आप 2020 का पुलिस कांस्टेबल का पेपर करवाइए, रिजल्ट को क्या करिए फिर दोबारा करिए, ताकि 87% लोग फिजिकल में शामिल होंगे बाकी और 13% शामिल होंगे कौन से प्रोविजनल तरीके। भाई उनका भी क्वालिफाई करो पहले चरण में फिर आखिरी चरण में, क्योंकि अरे तुम लोगों का रिजल्ट में ना बड़ी दिक्कत है, टेंशन ना लो। बहुत चीजें इन लोगों ने जो किया है, जो करामत इन्होंने की है वो बड़ा खतरनाक करामत है, ठीक है। अभी एमपी पुलिस में भी बड़ा चीजें हो सकती है, ठीक है। अब होगा इसमें प्रावधिक भाग का जो अंतिम चरण परिणाम दोनों वर्ग में के लिए तैयार करके 2 अलग अलग सीलबंद लिफाफे में रख दिया जाएगा, रखा रहेगा। जब माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के पश्चात जिस भी वर्ग के अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्णय होगा वह लिफाफा खोलकर चयन परिणाम घोषित कर विभागों को अनुसूचित किया जाएगा। कुल मिला के है कि मान लीजिए 13 पद है और हमने 26 लोगों को चुन के रखा है, 13 ओबीसी के और 13 जनरल कैटेगरी के, ठीक है। अगर रिजल्ट ओबीसी का पक्ष में हाईकोर्ट फैसला सुनाती है तो जितने भी एक लिफाफा में जनरल वाले हैं उसको डाल दिया जाएगा किसमें? डस्टबिन में, ओबीसी वालों को ले दिया जाएगा। और अगर मान लीजिए हाईकोर्ट कहती है 14% ही रहेगा तो ये जो ओबीसी वाले 13% जो बच्चे थे क्या सिलेक्शन, उनको डाल दिया जाएगा डस्टबिन में, 13% जो है ले लिया जाएगा कौन सा? जनरल वाला। ये पूरा मुद्दा समझिए, बात ऐसा है, ठीक है। और अगर ईडब्ल्यूएस का फैसला आ गया तो सारे रिजल्ट फिर रिवाइज। अरे दादा क्या कर रहे हो रे बाबा, फिर सरकार को स्टे लेना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट से कि ठीक है जो पहले हुआ, अब आगे जो चलेगा वो ऐसा चलेगा। पता नहीं कितने आईएएस अधिकारियों का, आईपीएस अधिकारियों का जो चल रहे होंगे नौकरी करना, सबको दोबारा तुम पीटी दो कह रहा ये आते है ना, ठीक है। और सभी चीजें ऐसे, तो ये एक तरीक दिया गया है। और यहां पर आपको बता दूं कि ये सारी चीजें परिणाम है 2 भागों में है, एक मुख्य भाग 87% और दूसरा है 13%। भगवान करे इधर तो जुआ है इधर जिसका सिलेक्शन होगा उसका सिलेक्शन है। ये जो 13% में जो आएंगे वो जुए में खेलेंगे बेचारे, होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि ज्वाइनिंग तो दी नहीं जाएगी इन लोगों की, ज्वाइनिंग सिर्फ इनको मिलेगी, ठीक है। बड़ा खेल होगा भी। अगर तुम बोलते हो वो होता है तो मेरिट का बताओ। पुलिस के मेरिट का, एमपी पुलिस मेरिट भी अक्टूबर में आपके सामने होगी 87% पर 26% और जो 13% को होल्ड किया जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। ये दिमाग रखना, एमपी पुलिस का भी।